अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे शादी जैसी ये अजीम खुशी नसीब हुई। इसके बाद मैं अपने तमाम तर यूनिवर्सिटी फ़ेलो दोस्तों और जो गेस्ट वगैरह सब तशरीफ़ लाए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी शादी पर है और मेरी शादी को 4 चाँद लगाए। ख़ास तौर पे मेरे यूनिवर्सिटी के तमाम दोस्तों का शुक्रिया, अब्दुल कदीर, नफीस चौधरी, मुबशिर, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ हम रेडी हो चुके हैं। न्यूज़ अभी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या न्यूज़ है वो, लेकिन उससे पहले मेरा बिल्कुल गेटअप अच्छा होना इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने क्लींजर को एक कहा था कि मेरा जो कॉटन का सूट है उसको रेडी कर दें। अनफॉर्चुनेटली मुझे सूट नहीं मिल सका कॉटन का, तो मैं इस ड्रेसिंग के साथ आज जा रहा हूँ और एक जगह। वैसे आज का दिन मेरे लिए स्पेशल क्यों है और हमारे लिए क्यों स्पेशल है और ये वीडियो किस लिए है, ये वीडियो और आज का दिन हमारा टोटली गुजरेगा उज़ैर चंद के साथ। उज़ैर चंद इज़ माई क्लास फेलो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। और अब हम वैसे मोस्ट सीनियर हो चुके हैं, ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भाई साहब की 7th सेमेस्टर के अंदर समझ जाएँ डबल हो रहे हैं, शादी हो रही है। तो मैं और मेरा ग्रुप, जो मेरी क्लास का ग्रुप है, वो हम सब मिलकर आज उसकी शादी पर जाएंगे और ढेर सारी गपशप करेंगे। फ़िलहाल तो मैं अपने हॉस्टल में ही मौजूद हूँ, लेकिन अभी मैं मेट्रो के ज़रिए से बिहाड़ी चौक पहुँचूँगा, बिहाड़ी चौक से फिर मुजफ्फरगढ़ और वहाँ से फिर मेरा ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप में पॉसिबिलिटी है सलीम, गुलाम अली और चौधरी सज्जाद, शायद मुशीर भी साथ हो, तो मैं उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। मेरा ग्रुप है क्लास का। हम सब अलीपुर के लिए जा रहे हैं। मुल्तान से अलीपुर 154 किलोमीटर आई थिंक सो, जीपीएस मैंने किया तो मुझे यहाँ तक लग रहा था कि 154 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो चलते हैं बॉस। मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, बाय द वे वहाँ सर्दी होगी या नहीं। आई थिंक सो होगी ज़रूर, क्योंकि अलीपुर हल्का फुल्का देहात में आ जाता है और देहात में आपको पता है आजकल सर्दी है। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ मेंटली तौर पर। कल जाकर मैंने ये अपनी जेंटलमैन वाली जैकेट परचेज़ कर ली है और ये मेरे साथ जाएगी। हो सकता है वहाँ पर सर्दी हो और मैं किस तरह से बेरअप करूँगा, तो आपको हालात से पहले तैयार हो जाना चाहिए। आप जंग पर जाएँ तो हथियार आपके साथ होने चाहिए। अगर सर्दी हुई तो मेरे साथ ये जैकेट होगी, तो आई हैव नो टेंशन। This one is so special for me. That is the DNGD jeans, नहीं है DNGD जैकेट सही है। तो ये मेरी फेवरेट है, ब्लैक कलर वैसे ही भाई का बहुत फेवरेट है, तो ब्लैक जैकेट भी मैंने परचेज़ कर ली है। रिटेल प्राइस क्या है अगर पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। वैसे सियासत से हटकर एक बात ज़रूरी समझता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुल्तान की तरक्की और ख़ूबसूरती में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये मेट्रो शायद एक ख्वाब ही रहता, लेकिन अब ये हकीकत है और अब ये पब्लिक यूज़ में भी है। ये मेट्रो मुल्तान की खूबसूरती में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जस्ट 20 रुपये में पूरे मुल्तान के आप मज़े ले सकते हैं। ये मेट्रो रूट मुल्तान के बाशिंदों को और स्पेशली स्टूडेंट्स को फुली सर्व करती है। और हाँ, जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ बनती है और आप उसकी तारीफ़ करें। मैं मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुका हूं और अब इंतज़ार है सलीम भाई का कि पता नहीं वो कब आएंगे। मतलब जब गाड़ी आएगी तभी हमें आगे जाना है। मुल्तान से यहाँ तक मैंने 2 गाड़ियाँ चेंज की। पहले मेट्रो स्टेशन मेट्रो यूज़ की और उसके बाद बस के ज़रिए से मैं यहाँ पहुँचा और अब कार आएगी तो हम कार पर जाएँगे शादी अटेंड करने। तो फाइनली जिनका था इंतज़ार आ गए वो शाहकार, हमारी गाड़ी आ चुकी है। सलीम भाई आ गए जी। तो
फाइनली हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है हलीपुर के लिए। मेरे साथ इंट्रोडक्शन, मतलब जो पर्सनैलिटीज़ मौजूद है, इंट्रोडक्शन मैं ज़रूरी समझता हूँ। 2017 में हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये रोड ज़रा ख़राब है, इस वजह से हल्का फुल्का आपको अनबैलेंस नज़र आएगा, स्टेबिलिटी इशू होगा तो उसकी मादत करता हूँ मैं। तो 2017 में जब हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे गए थे तो मेरे साथ जो लोग थे वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और हम मिले कब थे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मिस्टर मोहम्मद सलीम सज्जाद मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे और नाइस इंसान हैं ये। ज़रा हंसो बीबी। हम दोनों की एफएससी इकट्ठे हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कोटद्दू से, और उसके बाद ये अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बिज़नेस में भी इनका माइंड बहुत तेज़ काम करता है, और नया हॉर्न लगाए तभी बार बार बजा रहे हैं। सलीम भाई यूनिवर्सिटी के भी टॉपर हजरात में, टॉप 5 में इनका नाम आता है। और सेकेंडली बात करें इस शख्स की, ये जो आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये शख्स, इनका नाम है गुलाम अली साहब इनका नाम है। और गुलाम अली भी मेरे एफएससी से क्लास फेलो हैं, हमने भी इकट्ठे एफएससी की है। और इनकी जो खासियत है, ये स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं, अच्छे क्रिकेटर भी हैं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक गेम होती है हमारे देहातों के अंदर इस चीज़ को, कलाई को पकड़ने वाली, उसके भी ये बड़े मास्टर क्लास्टर रह चुके हैं। तो अली भाई ज़रा आप हाथ हिलाना, ऐसे करना, हेलो भाई, ये गुलाम अली हैं। और उनके साथ एक और हमारी क्वीन भी हमारे साथ मौजूद है। कौन सी? ब्लैक क्वीन। सलीम भाई कह रहे हैं कि ब्लैक क्वीन भी हमारे साथ मौजूद है, और वो ब्लैक क्वीन है। एक सेकंड, सफ़र के दौरान आपने अपना सीट बेल्ट लगाना होता है भाई, कंपलसरी चीज़ है ये, तो ये लगा लें, बाद में बताते हैं ब्लैक क्वीन का। ये दिस, अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे अब कि ब्लैक क्वीन, हमारे साथ एक ब्लैक क्वीन भी है, हमारे ग्रुप का हिस्सा है, बहुत ही शर्मीली खातून। नहीं है ये, नहीं है मैंने कहा, तो ये हमारे हैं बहुत ही शर्मीले मर्द। नाम है इनका जनाब चौधरी मोहम्मद सज्जाद साहब। चौधरी साहब इधर आए ज़रा हाथ ऐसे टाटा बाय बाय कर दो भाई। ये गुस्से में रहते हैं, नहीं कैमरे के सामने गुस्से में रहते हैं, ओवरऑल इनसे ज़्यादा हंसमुख इंसान हमने नहीं देखा। तो सलीम भाई और हम 4 बंदों का ग्रुप, एक और भी 5वां है दुमदार सितारा, नाम है मुशीर उसका। लेकिन जब भी कोई अच्छा इवेंट होता है, आपके ग्रुप में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो कहता है मैं नहीं जा सकता, मुझे मम्मा ने मना किया, मुझे पापा ने मना किया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो सलीम भाई ने भी उसको ऑफ़र की, मैंने भी ऑफ़र की कि भाई शादी पे चलना है, क्लास फेलो की शादी है, तो क्या सीन है? नहीं मैं आपको सुबह बताऊंगा। मैंने सलीम भाई को, वो कह रहा मैं सुबह बताऊंगा। सलीम ने कहा दफ़ा करो, ज़रूरत ही नहीं है उसको कहने की, तो ये उसके साथ सीन बना। खैर, आज के दिन की जो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं, इनसे भी कुछ गपशप करेंगे, अपने फेलोज से आपसे बात करवाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी लाइफ का ये हिस्सा है और मैं इनके साथ 24 और रहता हूँ। जंप है भाई, बहुत जंप है इस रोड पे। अच्छा, पहली बात ये थी कि जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे क्लास फेलो की शादी है, नाम है मिस्टर मोहम्मद उज़ैर, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के फ़ेलो हैं, और बल्कि हमारे बैच के हैं, 4 साल का ताल्लुक़ है उनके साथ, और एक अच्छा रिलेशन हमारा कॉन्टीन्यूस बिहाफ पर। तो होता ये है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर 2 सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि इंसान खुशी के लम्हात में अपने दोस्तों की शामिल होता है, और दूसरा गम के लम्हात। तो अगर आप सारा साल बिज़ी रहते हैं तो इट डज़न्ट मैटर, लेकिन खुशी के लम्हात में और गम के लम्हात में जाना इंतहाई ज़रूरी होता है। और ये खासियत सलीम भाई में मौजूद है कि हर एक जगह पर पहुँचते हैं, इवन वो कोई खुशी की महफिल हो या फिर कहीं पर गम की फ़िज़ा चाहिए हो, सलीम भाई पहुँचते। तो इनका ये प्लान बना इनकी तरफ से कि कदीर हमने जाना है, आप जाओ या ना जाओ। मसरूफियात थी कुछ इस तरह की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मसरूफियात है, आप ना जाओ, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो सलीम भाई का प्लान बना था, तो सलीम भाई थैंक यू सो मच। इनकी वजह से मेरा भी प्लान बन गया कि सलीम भाई जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा। अच्छा, तो आज के दिन हमें एक खुशी है और एक थोड़ा बहुत दुख है हम चारों को। खुशी इस बात की कि भाई हमारा क्लास फेलो मिस्टर मोहम्मद उज़ैर साहब भी शादी कर रहा है, तो हम सब बहुत खुश हैं कि अल्लाह पाक उनकी खुशी को 4 चांद लगाएं, मतलब बड़ी पाकिस्तान की आबादी में बड़ा वो इजाफा करें, तो अच्छी चीज़ है ये। लेकिन दुख इस चीज़ का है, गुलाम अली का ये कहना था कि इस साल भी, इन सर्दियों में भी हम सब सिंगल रहेंगे। हमें इस बात की प्रॉब्लम है, क्या इस साल भी हम ऐसे ही सिंगल घूमते रहेंगे और लोगों की शादियां खाते रहेंगे? अब हम इतने बड़े हो गए कि हमें एक चीज़ का दुख होता अगर किसी शादी पर जाएं। बचपन में होता था कि जब हम किसी की शादी पे जाते थे तो ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, कपड़े फिट होने चाहिए, बस पैसे वैसे पॉकेट मनी होनी चाहिए तो शादी अटेंड। लेकिन अब जिस हम शादी पर जा रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं अपने घर वालों को कह रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो, कि अगर हम किसी की शादी पे जा रहे हैं तो हमारा क्या कसूर है? नहीं, मेरा CGPA उज़ैर से कम है, मेरे मैट्रिक के मार्क्स, मेरे FSC के मार्क्स, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मुझ में क्या कमी है कि मैं उज़ैर भाई की शादी पर जा रहा हूँ? ठीक है, लेकिन मुझ में क्या कमी है कि उज़ैर भाई मेरी शादी पर क्यों नहीं आ रहे? अब उज़ैर भाई ये कहेंगे कि भाई आप शादी करो तो आऊँगा ना, लेकिन मेरी फैमिली वालों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ऐसा कोई नहीं, आई एम जस्ट किडिंग।
मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सफ़र है वो अच्छे से बीते। और हाँ, इंसान इशारे में बात बताता, अब लाजमी थोड़ी टू दी पॉइंट किसी को बात अब करो। तो खैर बाय द वे हमारा ये ऐसे सफ़र कंटिन्यू रहेगा। सलीम भाई से भी कुछ गपशप करते हैं। सलीम भाई, हम उज़ैर भाई की शादी पर जा रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं अबाउट उज़ैर या अबाउट दिस जर्नी? आप क्या कहना चाहेंगे उज़ैर की शादी के मौके पे? कदीर भाई, उज़ैर की शादी के लिए मेरे दिल में दो ख्वाहिशात हैं। अरे वाह, दो फीलिंग्स है मेरे लिए। अच्छा, ओके। मेरे दिल में ये कि अल्लाह पाक उनकी जोड़ी को सलामत रखे और आमीन। उनको ताहयात खुश रखे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। अल्लाह आमीन। और दूसरी एक गम है हमारे लिए कि हमने फिर भी वही कदीर भाई वाली बात कि हमने रहना वैसे भी जो हमारे और क्लास वाले, हमारी 45 की स्ट्रेंथ है क्लास की, गुलाम अली भी अवेलेबल हैं और उनके साथ सेकेंडली हमारे पास चौधरी सजाद भी हैं। लेकिन हम अभी जो रहती और क्लास, उनसे भी ज़रूर पूछेंगे कि यार उज़ैर की जो शादी हो रही है, क्या हमारे वाकई इतना ज़्यादा गुनाह है कि हमारी नहीं हुई, सिर्फ उज़ैर भाई की हुई है? या उज़ैर भाई ने कौन सा ऐसा कोई वजीफ़ा याद किया हुआ था कि उनका वजीफ़ा काम कर गया? बस ये होते अपने अपने गुनाह हैं लेकिन बताए नहीं जाते। सलीम भाई, वैसे आपस की बात है, आपका कोई शादी का प्लान है? कब तक है? कदीर भाई, घर वाले तो फुल्ली फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, बट मेरा अभी प्लान नहीं है। वही आप वाली बात आ गई, हाँ। पहले बिजनेस बाद में शादी। अभी भाई का बिजनेस का प्लान है, पहले स्टेबल होने चाहते हैं सलीम भाई। वैसे स्टेबल हैं, लेकिन अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए पहले स्टेबल करेंगे और बाद में ही शादी करेंगे। चलें भाई, उज़ैर भाई आपके साथ सलीम भाई की बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है। अल्लाह ताला आपकी वाइफ को नहीं बल्कि आप दोनों को देर पास सलामत रखे, खुश रखे और ढेरों खुशियां अता फरमाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दो नाम हैं जो अगर माइक के सामने आज बात कर जाते हैं, यकीन माने, एक बंदा ऐसा हमारे साथ बैठा हुआ है, 3 साल हो गए हमारी क्लास को लगे हुए। उस बंदे ने 3 साल के अंदर, चौथा साल स्टार्ट है, 7वां सेमेस्टर स्टार्ट है, उस बंदे ने एक दफ़ा भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया, हाय नहीं कहा क्लास के अंदर। ऐसे आता है क्लास के अंदर ऐसे। चले अच्छा, पहले गुलाम अली की तरफ चलते हैं कि गुलाम अली सेम क्वेश्चन विद यू कि उज़ैर भाई की शादी के ऊपर आप उज़ैर भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे या आपकी क्या फीलिंग्स हैं उज़ैर भाई के लिए? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन। सबसे पहले यह हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि उसको अच्छी बीवी मिले और अच्छी बीवी मिले और उसका हम सफ़र अच्छा ही हो और ज़िंदगी उसकी अच्छी गुजरे। आमीन। बस यही कहना चाहूँगा कि घर वालों को चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। ये अपना मैसेज अंकल को मैं कह दूंगा, ये बता दूंगा, आप टेंशन ना ले भाई। चलें जी, नेक्स्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड चौधरी सज्जाद। और चौधरी सज्जाद भी हमारे एक डिसेंट से क्लास फेलो हैं, तो पूछना चाहता हूँ मैं चौधरी सज्जाद से कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं मोहम्मद उज़ैर के लिए, ये क्या कहना चाहेंगे इस एक अच्छे मूवमेंट के ऊपर कि व्हाट इज़ योर मैसेज चौधरी सज्जाद? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उज़ैर भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ओके, ठीक है उज़ैर भाई आपको बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आमीन। ठीक है, आमीन। और उसके बाद दुख की बात ये है कि वी आर स्टिल सिंगल, और उससे दुख की बात ये है कि हमारी फैमिली को आज तक कभी ख्याल भी नहीं आया। सो वी आर वेरी सिंगल सिंगल। भाई ये लड़का होपफुल है, ये बंदा सिंगल है, और आपको लगेगा कि मैंने इनको ऐसे कहा था कि आपने ऐसे कहना नहीं कहा मैंने। करें आप, मैंने हमारी बात हमारे घर वालों तक पहुंचाई। हम अपने YouTube का, अपने व्लॉग का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए अपने हम घर वालों को ये जोड़कर मैसेज request देना करते चाहते हैं इस्लाम के तरीके से, कानूनी तरीके से। हम सबको भी कुछ भी नहीं कह रहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं है, आपको ऐसे लगा मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जब आप लॉन्ग रूट डिस्टेंस कवर करते हैं और अगर आप रास्ते में बोर हो रहे हैं तो एक अच्छा सिंगर अपने साथ रखें। सलीम भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास इतना अच्छा सिंगर हो तो आप सिंगिंग कर सकते हैं। लेकिन गुलाम अली ये बात ज़रूर कहेगा कि कदीर भाई आप चुप करके नहीं बैठ सकते हो, बंद करो ये बकवास, क्या चल रहा है ये। मुझे रैप सॉन्ग अच्छे लगते हैं कॉमनली ना, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको सराइकी सॉन्ग अच्छे लगते हैं। मुझे रैप तो हम दोनों का कम्बिनेशन नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी 2 सॉन्ग मैं लगा लूँगा, 2 ये लगा लेंगे और हम इस तरह से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तेरे आगे पीछे काटे जो चक्कर, हम वो बच्चे नहीं हैं, जानू हम आशिक हैं सच्चे और सच्चे नहीं हैं। तेरे 2 कौड़ी के टैक्स की जैसे बातों के सच्चे नहीं हैं, पर जिंदगी की नामत रे हम कर दें इतने भी अच्छे नहीं हैं। ऐसा वैसा सब ओके है, पर दिल बड़ा ग्रैंड है, कुछ गए धार लेने, लौटा खुद एक ब्रांड है। तू
तूने भी शहर है सर पे उठाया, रब ने छुट्टियां लेके बेबी तुझको बनाया। कैसे बताऊं तुझसे दूर कैसे रह रहा हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मामी कमाल है। भूख लग रही थी, शहर सुल्तान हमारा पहला स्टॉप बना और इस स्टॉप के ऊपर मैंने कुछ समोसे परचेज़ किए और साथ में एक मिनरल वाटर की बोतल चलेगी। और यहाँ पर एक यूट्यूबर भाई भी मुझे मिले हैं और उनका नाम है इशफाक रहीम साहब, जियो स्वीट्स के ये आई थिंक ऑनर हैं। तो भाई थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये जो बंदा जिसको मैंने अभी आपको मिलवाया है, इस बंदे ने पता है भाई को क्या कहा, बताता हूँ मैं। इस बंदे ने पता है क्या कहा, इस बंदे ने कहा यार आप अब्दुल कदीर यूट्यूब वाले ना, सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। देखो मेरी ज़िंदगी के अंदर ना ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं कि अगर मैं कहीं अननोन सिटी जाऊँ और वहाँ आपको लोग आपके नाम से जाने और पुकारें, तो इट्स कामयाबी है यार, ये सक्सेस है हमारी। इंजॉय करें इसे। समोसा खाना है तो आ जाएँ। पहुंच चुके हैं शादी वाले घर वलीमे पर और मेरे साथ मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर हमारे क्लास फेलो हैं, उज़ैर के भी क्लास फेलो हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आमिर भाई से कि आमिर भाई यहाँ पर एक रात पहले आ चुके हैं, अब शादी का एक्सपीरियंस इनका, मतलब उज़ैर वाली शादी का, इनकी शादी का नहीं, उज़ैर वाली शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनकी क्या कुछ विशेज़ हैं उज़ैर भाई के लिए उनकी शादी के मौके पर। जी आमिर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अब्दुल कदीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना अपनी अलीपुर की सरज़मीं में आने पर जो है ना वेलकम करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आमिर भाई। और दूसरा जो है ना, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास महफ़िल मौसीकी का इंतज़ाम था। महफ़िल मौसीकी के बाद जो है ना, जैसे ही महफ़िल मौसीकी ख़त्म हुई तो उज़ैर भाई जो है ना स्टेज से उतर कर हमारे साथ जाने लगे। ओ भाई, आपने कहा कि भाई अपनी जगह पे बैठे, हम खुद चले जाएंगे। उज़ैर भाई के लिए आपकी क्या विशेष हैं, क्या कहना चाहेंगे उज़ैर भाई के लिए? उज़ैर भाई, अल्लाह आपको जो है ना सारी ज़िंदगी जो है ना कायम दायम रखे और अल्लाह इनके जोड़े को जो है ना ता क़यामत जो है ना अल्लाह पाक सलामत रखे और शादमा रखे और हमेशा जो है ना खुशियाँ देखें। अल्लाह पाक तो इनको जो है ना हमारी बहुत ही इनके साथ तमाम दुआएं आपकी उज़ैर भाई के साथ हैं। उज़ैर भाई के साथ है। क्वेश्चन मेरा आपसे एक और भी है कि आप कब डबल होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह देखें, मेरे भी वालिदैन को खैर पता चले कि ये मेरे बेटा जवान है और इंशाल्लाह मज़ीद और आपकी जो बेस्ट विशेज़ है हमारे साथ यही होनी चाहिए कि ये आफ्टर BS हमारा 7th सेमेस्टर चल रहा है और जैसे ही हमारा जो है ना ये BS फिजिक्स की डिग्री एंड होगी उसके बाद सोच रहे हैं कि हमारी भी शादी हो जाए यार। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर, नाइस टू मीट। चलते हैं, अभी लंच टाइम हो चुका है। वैसे मैंने ये किसी से सुना है कि अगर आपके सितारे गर्दिश में हैं तो जिस साहब की शादी हो उसे मुबारक देते वक्त उससे वजीफ़ा ही पूछ लें, नहीं तो उससे दुआ ही करवा लें। अब इसमें कितना सच है या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता। वैसे ये मशवरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, अमल करें तो ठीक है, वरना ये कंपलसरी नहीं है।
जी हमारे साथ जुनेद मौजूद हैं और जुनेद से हमारा क्वेश्चन ये होगा, आप यहाँ पर लास्ट नाइट यहाँ पर आ चुके हैं आप, तो रात का आने के बाद क्या कुछ आपके साथ हुआ, आपने क्या कुछ एंजॉय किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उज़ैर भाई के लिए आपकी क्या कुछ विशेज़ हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम हो गया भाई के लिए। शुरू में मैं तो वहाँ से हम ऐसे मुल्तान से APB पे ऐसे और हम परमट चौक पे वहाँ पे उतरे थे। ओके। और फिर वहाँ पे आमिर, वो भी हमारा क्लास फेलो है, आमिर गुदारा, अभी इंटरव्यू हो गया आमिर का, उसका बता रहे हैं। आमिर क्लास फेलो है, उसने कहा था कि मैं बाइक पे छोड़ के आता हूँ फिर आप चलें, लेकिन मैं और नफीस चौधरी पता नहीं इसने हमसे क्या बदला लेना था, इसने हमें वहाँ पे छोड़ दिया और बाकियों को ये लेके चला आया। फिर हमें कहता है कि मैं अभी आता हूँ। हमने वो परमट चौक से उज़ैर के घर तक टोटल पैदल सफ़र किया है। कितना किलोमीटर बनता है तकरीबन? में कोई 2-3 किलोमीटर पड़ता है। लड़के की सेहत देख लें और 3 किलोमीटर तो हमें पता है क्योंकि किया तो हमने ही है, बाकी तो किसी ने किया। बाकी यहाँ पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी इंजॉयमेंट की है और उज़ैर भाई के लिए बहुत सारी दुआएं भी की हैं कि अल्लाह ताला उसको नेक्स्ट जो अब उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, क्योंकि अब वो पहले वाली जो थी अनमैरिड तो वो थी नहीं रही, अब वो एक नेक्स्ट लाइफ में एक इंटर हो गया, तो अब वहाँ पे जो उसके लिए दुआएं की है अल्लाह ताला उसको वो सारी ढेर सारी खुशियाँ अता करे, जो आगे मतलब उसके उनका जो रिलेशन है अल्लाह ताला उनके लिए एक सही साबित करे। हम अच्छा, आपका अपना ज़ाती शादी का मूड कब तक है, हमें आप अपनी शादी कब खिलवा रहे हैं? कि मेरा अपना जो है वो इंशाल्लाह डिग्री अब 7th सेमेस्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो डिग्री के बाद इंशाल्लाह स्टेबल होके फिर इंशाल्लाह शादी ज़रूर। हमारे नेक तमन्ना आपके साथ हैं उज़ैर भाई के साथ। थैंक यू जुनैद आपके टाइम के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे ग्रुप के एक हमारे डिसेंट से, मैंने इनका नाम वाहिद बंदा है ऐसा जिसका मैंने नाम सेव किया चौधरी डिसेंट के नाम से। एक्चुअली इनका नाम नफीस चौधरी है और नफीस चौधरी भी हमारे क्लास वाले हैं, उज़ैर के भी क्लास वाले हैं। तो इनसे पहली बात तो ये कि नफीस भाई आप शादी कब खिला रहे हैं हमें अपनी, और दूसरी बात यह है कि आप उज़ैर की शादी के लिए ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मतलब रात अच्छा प्रोग्राम हुआ है, वो भी अटेंड किया है। अब आप भी आए हुए हैं इधर, वलीमा आपके सामने साथ अटेंड किया। उससे पहले हम एक जगह पर होके आए हैं मस्जिद, वहाँ पर भी आप साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी शादी की जहाँ तक बात है, इरादा तो है डिग्री के बाद ना की तो फिर इंशाल्लाह नहीं, ऐसा नहीं कहना नफीस भाई। नफीस भाई की जो पर्सनैलिटी है ना हमारी यूनिवर्सिटी में हिट है, और उसी के लिहाज से मतलब कह रहे मजाक करें ऐसा कोई रोला नहीं जी। हमारे पास एक और हमारे ग्रुप के मेंबर आ चुके हैं, इनका नाम है नासिर सोनू साहब, और इनके बारे में जो बातें मशहूर हैं यूनिवर्सिटी की मैं नहीं बताना चाहूँगा, हमारे अपने सीक्रेट होते हैं, नफीस को पता है ख़ास तौर पर क्या बातें। खैर नासिर भाई आप यहाँ पर, आप भी लास्ट नाइट रात से यहाँ पर ये मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ का वो जो सहरा बंदी होती है वो भी अटेंड किया है, जागा जो होता है वो भी अटेंड किया है। तो नासिर भाई से जो मेरा क्वेश्चन है इज़ दैट कि नासिर भाई आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आने का अलीपुर का कैसा रहा, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि उज़ैर भाई के लिए आपकी क्या विशेज़ हैं, क्या तमन्नाएँ हैं नेक? यार ये बोतल मैं खड़े होकर पी रहा हूँ, माजरत इसकी। हाँ, सबसे पहले तो मेरा ये सेकंड चक्कर है यहाँ पे अलीपुर का। लास्ट नाइट हम यहाँ पे पहुँचे तकरीबन 5 बजे के करीब। ओके। तो उज़ैर भाई की तरफ से हमारे लिए जो दावत रखी गई थी वो बहुत आला और शानदार थी, इसके लिए हम उज़ैर भाई का बेहद मशकूर हैं। नासिर भाई आपसे जो क्वेश्चन लास्ट में एक जा रहा है मेरा, वो ये है कि आप अपनी शादी कब हमें खिला रहे हैं, हम आपकी शादी पर कब आने का मौका हासिल करेंगे? एक्चुअली वी बिलोंग टू आवर वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस हम एक आराम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ तकरीबन 25 से 30 के बीच में जाके शादी करते हैं। ये आप रेंज बता रहे हो कि इस रेंज के अंदर मेरी शादी होगी, और तकरीबन मुझे लग सकते हैं मैं MPhil के बाद या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ सोचूंगा।